राजन जी किस तरह से देख रहे हैं इस एनकाउंटर? जैसे जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पूर्व जिस तरीके से असेंबली में बम ब्लास्ट करके अपनी आवाज़ को बुलंद किया था भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने, उसी तरह ये अवैध असलहा लेकर के अपनी आवाज़ को कुछ बतलाना चाहता था, कुछ कहना चाहता था। इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और अपने हथियार को सरेंडर कर दिया, पुलिस के सम्मुख फेंक दिया, उसके बाद गोली मारना, 5-5 गोली मारना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। आप सीधे सीधे प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, वर्दीधारी को चुनौती दे रहे हैं और मान लीजिए जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, क्राइम कंट्रोल की बात करते हैं, तो हम ही सवाल उठाते हैं कि देख लो कैसी निकम्मी पुलिस है कि उस पे हथियार उठा दे रही है। अपराधियों के खिलाफ सम्राट जी ने बोला, वो अपराधी लड़का नहीं था। पूरे शाहाबाद एरिया में उसके बारे में आप जांच कर लीजिए। जो सोशल मीडिया पे वीडियो ट्रेंड करने लगा, उसके बाद पुलिस अपनी फजीयत को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसलिए इस तरह की कार्रवाई की। गिरफ्तार करके उसको जेल में डालना चाहिए था, उसको सजा होता, उसको आप न्यायपालिका बन जाइएगा कि आप एनकाउंटर कर दीजिएगा, किसी का जीव जान मार दीजिएगा, कोई किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, किसी मजहब का हो, तो आप हत्या कर दीजिएगा। लेकिन वो लड़का अपराधी नहीं था। सम्राट जी उस लड़के के विषय में नहीं कुछ बोले हैं। सम्राट जी उस लड़के के विषय में नहीं बोले। जब वो लड़के को आप जान गए थे कि उसकी मानसिक स्थिति भी इस समय विक्षिप्त है, अब प्रशासन ही कह रहा, उसके बाद से हथियार आत्मसमर्पण करने के बाद, हथियार फेंक देने के बाद उसको गोली मारने का अधिकार आपको किसने दिया? राजन तिवारी इसलिए गुस्से में है क्योंकि लड़का भी ब्राह्मण जाति से था। तमाम पुलिस कर्मियों को न सिर्फ सस्पेंड किया जाए बल्कि 302 का मुकदमा। सस्पेंड करना और निलंबन करना और लाइन हाजिर करना कोई सजा है क्या? फिर कल बहाल हो जाएगा 2-4 दिन बाद। देखिए, भोजपुर में जो एनकाउंटर हुआ है उस पे कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ पुलिस पदाधिकारी को निलंबित भी किया गया है, लेकिन बावजूद इसके स्थानीय लोगों का आक्रोश है। पत्थरबाजी भी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन कंट्रोल करने में जुटी हुई है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अगर पुलिस को आंख दिखलाइएगा तो कोई भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए, अभी हमारे साथ राजन तिवारी हैं, सीधे इनसे पूछते हैं कि ये इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं। राजन जी किस तरह से देख रहे हैं इस एनकाउंटर को? देखिए, यह इनकाउंटर सरासर गलत है। मैं अभी लगभग सुबह से सर्च कर रहा था और उस लड़के का वीडियो मैंने देखा तो सिर्फ जन सेवा की बात करता था, हर जगह वीडियो बनाता था। कहीं बाढ़ में जो पूरा गांव जो था, कौन सा गांव था उसका जो बह गया था, विस्थापित का मुद्दा उठा रहा था। गांव में हर गरीब, गुरबे, दलित, शोषित, वंचितों की आवाज बन के वो लड़का उठा रहा था। लेकिन किस परिस्थिति में उसने एक कदम उठाया कि हाथ में अवैध असलहा लेकर के उसने अपनी बात रखनी चाहिए? या तो आज़ादी के पूर्व, जैसे जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पूर्व जिस तरीके से असेंबली में बम ब्लास्ट करके अपनी आवाज़ को बुलंद किया था भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने, उसी तरह ये अवैध असलहा लेकर के अपनी आवाज़ को कुछ बतलाना चाहता था, कुछ कहना चाहता था। इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उस व्यक्ति को उस समय एनकाउंटर किया गया जब पुलिस की बात मान करके, मैं वीडियो देख रहा था, और अपने हथियार को सरेंडर कर दिया, पुलिस के सम्मुख फेंक दिया, उसके बाद गोली मारना, 5-5 गोली मारना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है, कहीं का इंसाफ नहीं है। ह्यूमन राइट्स इस पे देखेगा, कोर्ट देखेगा, संज्ञान लेगा, मुकदमा होगा। पुलिस, जितने भी पुलिस के हथियार से गोली चली है, चाहे जिसने भी ऑर्डर दिया है, उसको इसमें सजा होगी, उम्र कैद की सजा होगी, इसमें मुकदमा होना चाहिए, 302 का मुलजिम बनाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि 302 का केस होना चाहिए, लेकिन एक एंगल आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन दूसरा एंगल ये भी है ना कि भाई, आप पुलिस प्रशासन जब आपके घर को घेरे हुए है, अब जो भी मामला हो, और उस समय आप हथियार दिखला रहे हैं, तो चुनौती तो ऐसे में तो जो नहीं राजन जी, ऐसे में तो अन्य जो अपराधी हैं उनका तो मनोबल बढ़ेगा ना। आप सीधे सीधे प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, वर्दीधारी को चुनौती दे रहे हैं और मान लीजिए जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, क्राइम कंट्रोल की बात करते हैं, तो हम ही सवाल उठाते हैं कि देख लो कैसी निकम्मी पुलिस है कि उस पे हथियार उठा दे रही है। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा?
कि वह अपनी आवाज को प्रशासन को बतलाना चाहता था, सरकार को कहना चाहता था, उसकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। किस बात को लेकर के वो अपनी आवाज को लोगों को बतलाना चाहता था? जब पुलिस प्रशासन नहीं सुन रही थी तो उसने ये काम किया, वो गलत है। हथियार, अवैध हथियार का प्रदर्शन करना, पुलिस के समक्ष उसको ले आना, ये अब गलत है, मैं कह रहा हूं। लेकिन उसकी बात को सुनना चाहिए था। जब उसने हथियार को सरेंडर कर दिया, फेंक दिया, तो उसके ऊपर आर्म्स का एक्ट का मुकदमा चलता, वो जेल जाता, आर्म्स एक्ट का मुकदमा चलता, उसको सजा होती और उसकी सजा को भुगतता। लेकिन वह कोई बड़ा अपराधी नहीं था जिसको मार दिया जाए। जैसे आपने कहा कि हमारी सरकार कह रही है कि अपराधियों के खिलाफ सम्राट जी ने बोला है। वो अपराधी लड़का नहीं था। पूरे शाहाबाद एरिया में उसके बारे में आप जांच कर लीजिए। मैं भी सुबह से ही लोगों से बात कर रहा हूं, मेरे पास भी लोगों का फोन आ रहा है। वह लड़का कहीं से भी अपराधी नहीं था, कहीं से भी दोषारोपण उसके ऊपर नहीं था, धारा 151 का भी मुकदमा उसके ऊपर नहीं था। तो मानते हैं कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो ट्रेंड करने लगा, उसके बाद पुलिस अपनी फजीयत को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसलिए इस तरह की कार्रवाई की गई। फजीयत का मतलब है कि आप गोली मार दीजिएगा। फजीयत का मतलब आपको गोली मार दीजिएगा। आपको गोली मारने का अधिकार किसने दिया है? आप जब हथियार उसने सरेंडर कर दिया तो आपको गिरफ्तार करना चाहिए था। गिरफ्तार करके उसको जेल में डालना चाहिए था, उसको सजा होता। उसको आप न्यायपालिका बन जाइएगा कि आप एनकाउंटर कर दीजिएगा, किसी का जीव जान मार दीजिएगा, कोई किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, किसी मजहब का हो, तो आप हत्या कर दीजिएगा। आपके ऊपर 302 का मुकदमा नहीं चलेगा। हम मारे तो 302 का मुकदमा और आप मारिएगा तो 302 का मुकदमा नहीं होगा। आप न्यायपालिका हो गए हैं। न्यायपालिका क्यों बनी है इस देश में? एनकाउंटर करने के लिए बनी है। आपने इलीगल किया है, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपके ऊपर 302 का मुकदमा होगा। और सम्राट चौधरी जी ने जो कहा है कि अपराधियों के खिलाफ हमारी पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी, तो अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करे और कर भी रही है पुलिस। लेकिन वो लड़का अपराधी नहीं था। सम्राट जी उस लड़के के विषय में नहीं कुछ बोले हैं। सम्राट जी उस लड़के के विषय में नहीं बोले। जब वो लड़के को आप जान गए थे कि उसकी मानसिक स्थिति भी इस समय विक्षिप्त है, अब प्रशासन ही कह रहा है, उसके बाद से हथियार आत्मसमर्पण करने के बाद, हथियार फेंक देने के बाद उसको गोली मारने का अधिकार आपको किसने दिया? ऐसा तो नहीं है ना कि राजन तिवारी इसलिए गुस्से में है क्योंकि लड़का भी ब्राह्मण जाति से था? क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल जात पात खोज लिया जाता है राजन तिवारी। नहीं, जो सच्चा जनसेवक होगा वो जाति पाति में विश्वास नहीं रखेगा। जो सच्चा जनप्रतिनिधि होगा वो जाति पाति में विश्वास नहीं रखेगा। और वो लड़का वहां किसी भी जाति का होता, अगर ये उसके साथ घटना घटता तो मैं इसी तरह आवाज बुलंद करके उसके बारे में बोलता। ये बात नहीं है कि वो तिवारी था तो मर गया तो मैं आवाज उठा रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मरमाहत हूं, जाति का था तो मरमाहत थोड़ा सा हूं, लेकिन आवाज मैं सब जातियों का बुलंद करता हूं। किसी जाति का लड़का रहता तो मैं आवाज बुलंद करता, पीछे नहीं हटता। कहीं भी एनकाउंटर हुआ। तो मतलब आपका मानना है कि सीधे सीधे तमाम पुलिस कर्मियों को न सिर्फ सस्पेंड किया जाए बल्कि 302 का मुकदमा? सस्पेंड करना और निलंबन करना और लाइन हाजिर करना कोई सजा है क्या? फिर कल बहाल हो जाएगा 2-4 दिन बाद। उसको तो 302 का मुकदमा चलेगा। उस पे तो उसके परिवार के लोग कोर्ट में केस करेंगे अगर पुलिस नहीं केस करेगी तो। हमको जहां तक जानकारी है वहां के जनप्रतिनिधियों से जो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उस पे 302 का मुकदमा हम लोग दाखिल करेंगे। नहीं, अगर पुलिस प्रशासन मुकदमा चलाएगी तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे। तो जरूर होगा और सजा मिलना चाहिए। सबके लिए कानून बराबर है, चाहे वो पुलिस के प्रशासन का हो, आदमी चाहे सिविलियन हो, सबके लिए कानून बराबर है। हिंदुस्तान का कानून है, न्याय यहाँ मिलता है, न्याय किसी के साथ नहीं होने देगा। तो चलिए, हमारे साथ एक्सक्लूसिव राजन तिवारी थे जिनका कहना है कि तमाम पुलिस कर्मियों पे, क्योंकि लड़के का आपराधिक इतिहास नहीं था और जो वीडियो फुटेज सामने आ रहा है उसके आधार पे ये दिख रहा है कि जो लड़का था वो अपने हथियार को सरेंडर कर चुका था। उसके बाद पुलिस के द्वारा एनकाउंटर करना, कहीं ना कहीं तमाम पुलिस कर्मियों पे 302 का मुकदमा होना चाहिए और तमाम पुलिस कर्मियों को सजा मिलनी चाहिए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री